फाइनली विनीता हॉस्पिटल में आने के बाद मम्मी जी को फाइनली आज काफ़ी रिलीफ हो गया है। जो कि इतना क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ उसमें बचने के चांस बहुत ही कम था, लेकिन हम भगवान को थैंक करेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल को भी थैंक करना चाहेंगे, विनीता हॉस्पिटल को, और यहाँ के रहने वाले जो स्टाफ हैं और जितने डॉक्टर लोग हैं उनका बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है और टीम वर्क जो था बहुत अच्छा था। इसलिए हम पूरे टीम को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और फाइनली मेरी मम्मी आज ठीक है, आपके सामने है। और मैं यहाँ एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका हूँ, 2-3 बार क्रिटिकल कंडीशन में। फाइनली क्या क्योर अच्छा हुआ इनका और फाइनली ये आपके सामने रिजल्ट है। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कभी निराश हों तो आप एक बार ज़रूर विनीता हॉस्पिटल विजिट ज़रूर करें। थैंक मैं मौर्य हूँ, ये मेरी माता जी हैं सुपति मौर्य। हम लोग ग्राम मलाका पोस्ट घारापुर के निवासी हैं। और मेरी माता जी का जो इलाज चल रहा था, बहुत पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा था, वहाँ आराम नहीं हो पा रहा था, तो किसी और चीज़ की इलाज चल रहा था। बाद में सीटी स्कैन के बाद पता लगा कोई और बीमारी है, तो उसके बाद हम लोग इनको ले जा करके इलाहाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। यहाँ तक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इलाहाबाद का, उन्होंने SPGI रिफ़र कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ भी दिखाया तो कोई इनको एडमिट नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पर फाइनली हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने अपने हाई रिस्क पे उन्होंने एडमिट कराया। ऑपरेशन किया है, सक्सेसफुल हुआ है, बहुत ही शानदार। उनके बेटे ने भी बहुत तारीफ किया है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश में ये देना चाहूंगी कि अब ये दिन दूर नहीं है कि लोग सोचते थे कि इतनी बड़ी सर्जरी या इतनी मुश्किल सर्जरी के लिए लोग बाहर बड़े शहरों में जाते थे। और अब मैं ये सबको कहना चाहूंगी, इलाहाबाद प्रयागराज वासियों को और पूर्वांचल के लोगों को, कि अब सब तरह की सर्जरी, जो जितनी भी मुश्किल सर्जरी होती है, चुनौतीपूर्ण सर्जरी होती है, वो सब कुछ अब प्रयागराज में होने लगे हैं, खासतौर से विनीता हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास सारे तरह की फैसिलिटी आधुनिक उच्चतम तकनीक से व्यवस्थित हमारा OT है, कैथ लैब है, और हमारे पास ऐसे अच्छे आस्था सिंह जैसे टीम है, डॉक्टर जैसे टीम है, जो कि इस तरह के मुश्किल सर्जरी को बड़े आसानी से परफॉर्म कर रही हैं। जानकारी दी जा रही है जी, ये पहला केस है, इससे पहले भी हमारे यहाँ तो यहाँ इलाहाबाद में पहला केस है जी। ये जो है इंडिया भर में जी, मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, चेयरपर्सन ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। 5 केसेस का है। क्या थी, ऐसा कौन सा पल था जब मरीज को लगा कि जान बचना सबसे कठिन होगा? इस सर्जरी की सबसे बड़ी चुनौती थी कि मरीज और मरीज के साथ वालों का इस चीज पे हमारा विश्वास रखना कि चाहे जो हो जाए, कभी भी जान का खतरा हो सकता था। एन्यूरिज्म के फटने का, डिसेक्शन के बढ़ने से अचानक मृत्यु होने का इस सर्जरी में, सर्जरी के दौरान या सर्जरी ना कराने पर भी ये खतरा रहता है। तो इस जानलेवा खतरे से अवगत होने के बावजूद मरीज ने और मरीज के सभी रिश्तेदारों ने अपनी हामी भरी और ये भरोसा जताया कि हम ये सर्जरी इस अस्पताल में कराएंगे। इस सर्जरी को 2 पार्ट में किया गया। पहले इसकी एंजियोग्राफी करके उसमें उस बीमारी को एग्जैक्ट नापा जाता है, क्योंकि कई बार हम CT स्कैन, MRI कराते हैं, लेकिन CT स्कैन में जो नपाई होती है या जो बीमारी होती है, और जब मरीज को नस में जाके देखा जाता है एंजियोग्राफी में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। और फिर उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट को ICU में ही रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन, और उनके हिसाब से, उनकी नस के हिसाब से स्टेंट मंगाया गया स्पेसिफिकली उसी मरीज के लिए, वो अगले दिन किया गया। तो हर पार्ट लगभग आप मान के चलिए आधे से 1 घंटा लेता है इस सर्जरी में। 1 घंटा हम जब कहते हैं तो इसमें, क्योंकि चीरा नहीं लगता है, टाके नहीं लगते हैं, और छोटी सी एक बहुत ही छोटा सा चीरा, सूक्ष्म चीरा लगता है, जो कि फीमोरल आर्टरी जो होती है, पैर की आर्टरी, उसके थ्रू जाया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस सर्जरी में 1 घंटे में क्लियर हो जाती है। इसको किस तरह से पहचाना जाता है?
अगर हम मोस्टली सोचते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो कोई इन्फेक्शन होगा, आंतों में सूजन होगी, या हो सकता है कई लोगों का आजकल फैटी लिवर दिक्कतों से होती है। अगर लंबे समय तक पेट में दर्द है, उल्टी है, वजन नहीं बढ़ रहा है और इतना ज्यादा दर्द है कि उससे बाकी अंग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें इस बीमारी की तरफ सोचना चाहिए और तुरंत से तुरंत सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। इस बीमारी का पूरा नाम है स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी डिसेक्शन टाइप 5 विद एन्यूरिज्म एंड थ्रोम्बस। मैं डॉक्टर आस्था सिंह हूँ, वेस्कुलर IR प्रयागराज। इतनी बड़ी सर्जरी जो कि मतलब इंडिया भर में 5 प्रकाशित हुए हैं, तो ये छठा कैसे हुआ? ये भरोसा किए हैं विनीता अस्पताल पर। लक्षण इसके साधारण लक्षण होते हैं, बहुत असाधारण लक्षण होते हैं। खाना खाने पर दर्द होना पेट में, उल्टी होना, मितली होना, और बस इतना ही 3 चीजें होती हैं। और इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में गैस्ट्रोइंटाइटिस बोल देते हैं। उसी का इलाज ये कराते भी रहे, कई जगह भर्ती हुए, और जब मरीज बहुत ज्यादा सीरियस हो गई तब इन्होंने खुद बताया कि सब लोगों ने रिफर कर दिया कि भैया तू PGI ले जाओ। मैं डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा, निदेशक विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, फाफा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जाना है तो भारतवर्ष भी मैं बोलूंगा। अब भारतवर्ष किसका? प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उत्तर प्रदेश किसका? माननीय आदित्यनाथ योगी जी। तो ये वो प्रदेश है जहाँ पर ये सब चीजें संभव हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता अस्पताल लगातार इस भारतवर्ष के को स्वस्थ करने के लिए लगा हुआ, और एक जो हमारा मोटो है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी नेशन। ये मोटो आज के 30 साल पहले इस विनीता अस्पताल में सोचा गया, और उसके तहत डॉक्टर विनीता शर्मा के डायरेक्शन में हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। और ये एक असाधारण बीमारी जो इस विनीता अस्पताल में हुआ, कि भारतवर्ष में ही 5 ही रिपोर्टेड है। आप इमेजिन करिए ना इसको, कि भारतवर्ष में अभी तक प्रकाशित 5 इसके रिपोर्टेड है। अब 5 रिपोर्ट होने का मैंने कारण भी बताया था कि मरीज अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाता, और फिर अस्पताल तक पहुंच भी गया तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो पेट की बीमारी छोटी मोटी होगी, अल्सर हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, तब तक मरीज। सर इसके बचाव का कोई कारण ही नहीं है, बचाव का कोई कारण नहीं। हाँ, कोई इसको बचाया नहीं जा सकता। जिसको होना है वो होगा ही नहीं। जब हो गया और जांच में पता चल गया तो उसका इलाज ऑपरेशन है। और इस विनीता अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड फाफा में प्रयागराज में डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा के नेतृत्व में, चूंकि कैथ लैब लगा था, इसलिए ये बीमारी का इलाज भी संभव हो पाया और जांच भी संभव हो पाया। पहले जांच हुआ, बीमारी पता चला, और उसके बाद 71 साल की माता जी, जो धर्मेंद्र जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी इधर आइए, धर्मेंद्र जी इधर आइए, धर्मेंद्र जी की माता जी जो इस विनीता अस्पताल पर भरोसा किए। आप इमेजिन करिए, 71 साल की माता जी और इस विनीता अस्पताल पर भरोसा करना। इधर आ जाइए, धर्मेंद्र जी यहाँ आइए। प्रयागराज में आना हम लोग के लिए गर्व की बात है, और इसके लिए डॉक्टर आस्था मैडम को